NBHM 2006 का MMSC का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, जो होता है उनका स्कॉलरशिप टेस्ट, आ जाइए। इसमें आपका 3 पार्ट है, जैसे कि अलजेब्रा पार्ट, एनालिसिस पार्ट और आपका ज्योमेट्री पार्ट। तो मुझे तो ज्योमेट्री नहीं आता, तो एनालिसिस और अलजेब्रा पार्ट डिस्कशन होगा। आज सिर्फ एनालिसिस पार्ट डिस्कशन होगा। 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 या 15 क्वेश्चन है, आ जाइए। ये आपका आ गया, सॉरी दिस इज योर अलजेब्रा पार्ट। ओके, कोई बात नहीं। 1.15। हाँ जी, एनालिसिस पार्ट में आपका रियल एनालिसिस, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आई थिंक 1 2 है, अभी मैंने डाउनलोड किया था ना। ओके, वेट अ मिनट, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी वगैरह है? एवरीथिंग इज फाइन? यस, एवरीथिंग इज फाइन। आ जाइए। पहला क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिए। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आ जाइए। व्हाट इज दिस? लिमिट थीटा टेन टू पाई बाई टू। ओके, इसका लिमिट वगैरह पूछ रहा है। जब थीटा हुआ पाई बाई टू इधर रखेंगे, ये कितना आ जाएगा जी? 1 माइनस 5 इंटू कॉट कॉट थीटा कितना होता है जी आपका? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन पाई बाई टू तो 1, लेकिन आपका कॉस पाई बाई टू तो हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। तो ये तो आपका आ गया जीरो। तो दिस इज योर 1 माइनस 5 इंटू जीरो इंटू ये कितना जी? साइन थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हुई चीज कितना जी? 1 बाई जीरो, हुई चीज इन्फिनिटी। मतलब ये आपका है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ मत कीजिए इसको। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स ऑब्वियसली। तो ई टू द पावर क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1। हाँ जी, यह थीटा है तो एक्स के साथ इंटू आपका कितना जी? जी ऑफ एक्स। और आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए जहाँ पर लग रहा है, तो यही होता है, इसका लिमिट होता है ऑब्वियसली। तो आ जाइए, इसका लिमिट भी देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? ई टू द पावर, ये आपका बन जाएगा ई टू द पावर 1 माइनस 5 कॉट थीटा। हाँ जी, माइनस 1। हाँ जी, इंटू आपका कितना? टेन थीटा। ओके, और लिमिट कहाँ जा रहा है? लिमिट थीटा टेन टू पाई बाई टू। यहाँ से 1 कैंसल आउट। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ई टू द पावर माइनस कॉट थीटा कितना होता है आपका? कॉस थीटा। हाँ जी, डिवाइडेड बाय कितना? साइन थीटा। व्हाट इज दिस? टेन थीटा। इनडायरेक्टली कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर साइन थीटा। हाँ जी, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। कितना आ गया जी? ई टू द पावर माइनस 5। यही है इसका लिमिट, यही बन गया ई टू द पावर माइनस 5। वहाँ पर दिख रहा है या फिर कोई दिक्कत वगैरह है? यस, एवरीथिंग इज फाइन। आ जाइए। उसके बाद क्या गिवन है? इवैल्यूएट द लिमिट। व्हाट इज दिस? डेफिनाइट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनाइट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये क्या है जी? लिमिट ऑफ सम है, इसको डेफिनाइट इंटीग्रेशन में चेंज करना है। यहाँ पर क्या हो जाता है जी? ये जो आपका के बाई एन होता है, इनडायरेक्टली ये जो आपका के बाई एन का जो भी आपका होता है, दिस इज योर एफ ऑफ के ऑफ एन। ये जो भी होता है, ये क्या हो जाता है जी? आपका एफ ऑफ एक्स पे रिप्रेजेंट हो जाता है। और ये जो समेशन है, ये क्या हो जाता है जी? ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। लिमिट एज इट इज, लिमिट क्या हो जाता है? मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर जीरो। जब ये जीरो को लाकर इधर रखेंगे, ये क्या बन जाए? वेट अ मिनट, तो इसका लिमिट दिखाना है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज योर जीरो बाई एन, तो इसका लिमिट जीरो। व्हाट इज द लोअर लिमिट? जीरो। अपर लिमिट के लिए क्या करना पड़ता है? दिस इज योर एन। जब एन को इधर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी? दिस इज योर एन बाई एन, व्हिच इज कितना जी? 1। तो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट कितना आ गया? जीरो आ गया। उसके बाद क्या करना है? जो आपका के एन है, वो उसको आप एफ ऑफ एक्स पे रिप्रेजेंट कर दो। तो ये फाइनली कुछ इस टाइप का बन के आएगा। ये आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो भी आपका बनेगा कैसा बन जाएगा? ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर जो के बाई एन है ना, यहाँ पर के का वैल्यू रखना है। यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो, यहाँ पर एन रखेंगे तो एन आएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे ना। ओके, तो लिमिट आ गया आपका, एक जीरो आ गया और एक 1 आ गया। और आपका ये जो कॉस ऑफ पाई के पाई बाई टू है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा कॉस ऑफ, हाँ जी, पाई बाई टू, हाँ, इंटू एक्स। क्यों भाई? ये के बाई एन तो एक्स बन जाता है। और यहाँ पर आपका जो 1 बाई एन है, वो क्या बन जाता है? डी एक्स। ओके, दिस इज योर डी एक्स। तो बताइए, इसका कॉस ऑफ पाई बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन ऑफ पाई बाई टू एक्स इंटू पाई बाई टू, जो डिवाइड हो जाता है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। ओके, दिस इज योर क्या? 2 पाई। हाँ जी, इंटू ये कितना बन जाएगा? साइन ऑफ
पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी, और आपका लिमिट कितना लगेगा 0 से 1 ऑब्वियसली, तो दिस इज जो 2/पाई, ऑब्वियसली जब 1 रखें तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई/2 कितना 1, ओके, व्हाट इज दी, जब 0 रखें तो 0, तो 1 - 0 ये कितना आ गया जी आपका 2/पाई, तो दिस इज योर आंसर, तो ये हो गया, ये हो गया, ओके। उसके बाद आइए सॉरी सॉरी तबियत का हालत 12 बज गया। लेट एक्स ग्रेटर देन 0, ओके, आपके एक्स ग्रेटर देन 0 है। डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स, व्हाट इज द साइन ऑफ एक्स वाई बाई वाई डी वाई, ओके। इवेलुएट एफ डैश ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है क्या जी आपका, इवेलुएट एफ डैश ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या ये इस टाइप का नहीं है क्या जी, एफ ऑफ टी इंटू कितना जी आपका डी टी, यहाँ पर लिमिट कितना लगेगा, ये जो भी लिमिट होता है टी एफ ऑफ एक्स और आपका जी ऑफ एक्स में होता है, और इसका आपको पूछता है, क्या पूछता है, मान लीजिए ये आपका कोई कैपिटल जी एक्स है, तो ये कैपिटल जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछता है, लिव इन थ्रू 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, यू नो एवरीथिंग, ओके, आ जाइए जी। तो इसका कितना होगा, आ जाइए देखते हैं। हट जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स है, जो जब इसका पहला एफ डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, और y के प्लेस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू ये कितना हो जाएगा जी साइन ऑफ x इंटू कितना ये y के प्लेस में x डिवाइडेड बाई कितना y के प्लेस में x, ओके। माइनस 0 का डेरिवेटिव तो 0 इंटू जो भी है, तो ये आ गया कितना आपका साइन ऑफ, हाँ जी, एक्स स्क्वायर, हाँ, डिवाइडेड बाई कितना x, तो दिस इज योर आंसर एफ डैश ऑफ एक्स का, ओके, आ जाएगा। उसके बाद क्या गिवन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट h एंड द रेडियस r ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फिक्स वॉल्यूम v एंड मिनिमल टोटल सरफेस एरिया, ये कोई सरफेस एरिया वगैरह का पूछ रहा है, हमें क्या आता है छोड़ दीजिए, मुझे ये कुछ नहीं आता, आ जाइए। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷, हाँ जी, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, आपका साइन एक्स गिवन है या फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स गिवन है, उसका एक्सपेंशन पूछ रहा है किस पॉइंट पे, अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे, मतलब वो आपका जो मैक्लॉरिन सीरीज वगैरह, ओके। आप एक काम करना, क्या करना, एक पेज में, यस, एक पेज में साइन एक्स cos x tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स तो आपको पता है, मतलब साइन एक्स का जो एक्सपेंशन आता है सिर्फ फैक्टोरियल नहीं लगाना होता है, वो आपका tan इनवर्स एक्स हो जाता है, फिर भी tan x sin x cos x tan x साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स वगैरह लिख के रख देना, लेकिन जब आप साइन इनवर्स एक्स के साथ डील करें वो क्या बनता है ऑड और इवन इवन, ऐसे ही बनता है ना, ऑड इंटू ऑड इवन इंटू इवन ऐसे करके बनता है। वेट अ मिनट में लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स के एक्सपेंशन वो x⁻⁷ के लिए पूछ रहा है, ओके। जो आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो भी एक्सपेंशन होता है ऐसा कुछ बनता नहीं एक्स, हाँ जी, प्लस आपका कितना 1 इंटू सॉरी दिस इज योर 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना होता है 2, देखिए 1 ये कितना हो गया जी आपका 2, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद क्या बनता है आपका 1 इंटू 3, हाँ जी, 2 इंटू 4 इंटू आपका कितना x³ डिवाइडेड बाई कितना 5, ऐसा टाइप का कुछ बनता है ना, आपका ऐसे और इवन 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा करके बनता है, और जो आपका x⁵ का आएगा 1 3, आई थिंक ये यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह है क्या, 1 2 3, वेट यहाँ पर 5 आ गया, वेट अ मिनट, ये साइन इनवर्स एक्स का ये मतलब ये जो भी बनता है आई थिंक एक्स स्क्वायर तो नहीं आएगा, एक्सेस क्यू आएगा, यस एक्सेस क्यू आई थिंक आएगा, ये जो भी मतलब इसका साइन इनवर्स एक्स का जो भी बनता है आई थिंक ऑड इंटू ऐसा करके बनता है, जैसे कि 1 इंटू इसके बाद एक्सेस क्यू आएगा, हाँ जी आएगा, तो 1 2, हाँ जी, दिस इज योर 3, और यहाँ पर आई थिंक 3 वगैरह कुछ होना चाहिए, ओके, सॉरी यहाँ पर आई थिंक 1 2, हाँ जी, अगर यहाँ पर एक्सेस क्यू है तो इसके नीचे भी आपका एक्सेस क्यू होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा देख लेना 1 इंटू 2, हाँ जी, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, यहाँ पर अगर आपका x⁵ है तो नीचे आपका कितना होना चाहिए जी 5 होना चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद 1 2 3
4, हाँ जी, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6, x⁻7 डिवाइडेड बाई 7। तो ऐसा करके आता है ऑड इवन मतलब 1 2 ऐसे करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देखिए 1 2, हाँ जी, दिस इज योर 3। मतलब अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट आई थिंक ये नीचे आ जाता है, ठीक है, डोंट वरी। तो जैसे कि 7 के लिए देखा ना, तो 1 2 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6। तो यहाँ पर नीचे आ गया, और यहाँ पर जो भी आता है यहाँ पर नीचे आ जाता है ना आपका, जो भी कोएफिशिएंट वगैरह होता है, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, आ जाइए। तो ये किसका पूछ रहा है, x⁻7 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो x, ये तो आपका वही जो f ऑफ x है ना, x इज इक्वल टू 0 है ना, 0 का पावर n करके ऐसे है ना ऑब्वियसली। तो इसका एक्सपेंशन में x⁻7 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7। आई थिंक इसका कोएफिशिएंट फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह क्रोम से देख लेना, 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू आपका कितना 1/7। ये थोड़ा सा फिर भी देख लेना, डोंट वरी। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2.6 में पूछ रहा है क्या जी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो आपका टू वेरिएबल का होता है मिनिमम वगैरह, मिनिमम कैसा होता है जी, टू वेरिएबल में ये क्या होता है जी आपका एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बी क्या होता है जी एफ ऑफ एक्स वाई, सी क्या होता है जी आपका एफ ऑफ वाई वाई। इसका मिनिमम के लिए क्या करना पड़ता है, एस सी माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं ना, दिस इज ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। और आपका ये क्या होता है जी लेस देन 0 होता है। अगर ये दोनों हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका मिनिमम वगैरह आ जाता है, यस और नो, यस। तो आइए देखते हैं, इसने ऑलरेडी मिनिमम वगैरह दे दिया है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ये पॉइंट पे पुट कर दो, फिर भी अगर मिनिमम वगैरह आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। आ जाइए, व्हाट इज दिस, थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट के लिए ना, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, पहला डेरिवेटिव 2x माइनस कितना 6 विच इज 0। तो x कितना आ गया 3, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका, सॉरी x आ गया 3। तो y के लिए आइए, y के लिए एफ ऑफ y कितना आ जाएगा, एफ ऑफ y आएगा 10y माइनस कितना जी आपका 10y प्लस 10 विच इज 0। तो y कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से क्या आ गया 3 और -1 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। आप चाहेंगे तो इस मतलब ये जो पॉइंट निकल गया इसमें डाल दीजिए मिनिमम वैल्यू। तो पूछ रहा है, फिर भी अगर किसी को अगर जस्टिफाई करना है कि ये सच में मिनिमम वगैरह आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि व्हाट इज दिस, इसका पहला डेरिवेटिव तो आपने निकाला था 2x, तो उसको और एक डेरिवेटिव कितना आएगा 2। तो ये आपका कितना आ गया जी 2। और क्या निकालना है आपका b निकालना है, तो b तो ये तो 0 हो जाएगा, ओके। और आपका c कितना आ जाएगा 10y, तो दिस इज योर 10। यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू 10, हाँ जी, सॉरी मैंने ये लेस देन 0 कर दिया था ना, मैक्सिमम होता है ये, ग्रेटर देन 0 पे होता है मिनिमम। व्हाट इज दिस, ये c माइनस बी स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली। तो दिस इज योर 20 ग्रेटर देन 0। और क्या आपका ये ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, ये इस पॉइंट पे 3 -1 पे। तो इसमें क्या मिल गया आपको मिनिमम मिल गया ऑब्वियसली। तो दिस इज मिनिमम। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा जी एफ ऑफ, हाँ जी 3 -1, ओके। व्हाट इज दिस, जब 3 डालेंगे तो दिस इज योर क्या 9, ओके। जब -1 डालेंगे तो 5, दिस इज योर -3 इंटू 6 तो 18, ओके। व्हाट इज दिस 10y, तो 10y मतलब 10 इंटू -1 कितना -10, ओके। प्लस आपका कितना जी 6। मुझे बताइए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस 14 प्लस 6 कितना हो गया जी 20, माइनस ये कितना है जी -28, तो वो चीज़ कितना जी -8। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू वगैरह आ रहा है कितना आ रहा है जी आपका -8 आ रहा है, ठीक है, ओके। फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ओके। इसका सॉरी फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट पूछ रहा है या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट पूछे चाहे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो निकालेंगे ना ऑब्वियसली। आ जाइए देखते हैं, ये सीरीज क्या जाए x+1, ओके, -x+1 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 4। ये जो भी है क्या हम उसे समेशन के फॉर्म में आप और हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। आ जाइए, किया ये ऐसे नहीं है, किया जी समेशन लिख दीजिए, हमें नहीं पता ये n क्या होगा ये क्या होगा। व्हाट इज दिस x+1, हाँ जी
पावर कितना होगा हमें नहीं पता। क्या है नीचे यहाँ पर 2 है तो क्या ये 2 स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 3 है तो 3 स्क्वायर नहीं है, 4 है तो 4 का स्क्वायर नहीं ऑब्वियसली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आपका एन स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज योर एन कहाँ से शुरू होगा हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर क्या ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टाइप का नहीं ऑब्वियसली है, जो पावर सीरीज आपका बनेगा प्लस माइनस ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, -1 टू द पावर कितना जी n-1 या फिर n+1, छोड़िए मैं n+1 लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया n+1 तो x2, अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, यस n अगर मैं यहाँ से 1 डालूंगा तो ये तो बन रहा है यस और नो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा n+1 या फिर सिर्फ n लिख देता हूँ, n लिखने से हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए देख लेते। एन अगर 1 है तो क्या ये पहला टर्म बन रहा है ऑब्वियसली। एन जब 2 होगा तो माइनस दिस इज एन स्क्वायर 4, तो ये स्क्वायर, तो ये आपका बन गया क्या जी पावर सीरीज। तो व्हाट इज योर एन, यहाँ पर आपका जो ये एन है क्या ये ऐसा नहीं है, व्हाट इज दिस -1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई आपका एन स्क्वायर। तो इसका थोड़ा आरओसी बताएंगे। आरओसी ऑफ एन क्या होता है, लिमिट्स 1 बाई लिम सूप ऑफ एन या फिर एन डिवाइडेड बाई n+1 का मॉड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका एन का मॉड कितना आ गया जी, एन का मॉड आ गया 1 बाई एन स्क्वायर। हाँ जी, इसका आरओसी निकालना है। हाँ जी, इसका क्या करना पड़ेगा 1 बाई एन, तो ये कितना आ जाएगा जी, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ए एन मॉड का 1 बाई एन ये कितना आ जाएगा जी 1 बाई एन स्क्वायर का मॉड 1 बाई एन ऑब्वियसली। तो यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। और आरओसी क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये सीरीज तो ये जो सीक्वेंस तो आपका कॉन्वर्जेंट हो रहा है, जो इसका लिमिट सुपीरियर होगा वही उसका लिमिट इन्फीरियर होगा। इनडायरेक्टली ये 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है तो वही उसका लिमिट सुपीरियर होगा ऑब्वियसली। तो 1 बाई हाँ जी लिमिट सुपीरियर ऑफ हाँ जी एन का मॉड पावर 1 बाई एन हुई चीज कितना 1 बाई 1 हुई चीज कितना आ गया जी 1 आ गया। तो इसका आरओसी कितना आ गया जी, आरओसी तो आ गया आपका 1, मतलब है कि मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो x+1 का मॉड लेस देन होगा किससे जी 1 से होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। लेकिन ये भाई साहब क्या पूछ रहे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मतलब सिर्फ x चाहिए, तो x चाहिए तो इसे ओपन कीजिए कि आपने रियल एनालिसिस आपने तो सब कुछ पढ़ा है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आ जाइए। तो व्हाट इज दिस x+1 का मॉड लेस देन 1, तो दिस इज योर क्या जी माई x+1 ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। तो बोथ साइड में -1 ऐड कीजिए। क्यों, अरे क्यों मत पूछिए, ऐड कीजिए। व्हाट इज दिस -2 x ग्रेटर देन -2 लेस देन 0। अभी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए तो x को किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, बाउंड्री पॉइंट पे। तो बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद तो आपका ब्रैकेट वगैरह ये ओपन इंटरवल बनेगा, क्लोज बनेगा, सेमी क्लोज बनेगा, जो भी बनेगा उसके बाद तो आएगा ना। तो एक्स जब माइनस हट मैंने मिटा दिया कोई बात नहीं। देखिए दिस इज योर -1 टू द पावर n+1 हाँ जी इंटू 1 बाई एन स्क्वायर इंटू आपका था x+1 का पावर कितना जी n। जब मैं x को -2 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा सीरीज, ये बन जाएगा -1 टू द पावर n+1 इंटू आपका 1 बाई एन स्क्वायर इंटू ये कितना बन जाएगा -1 टू द पावर n। तो यहाँ से क्या आ गया -1 टू द पावर 2n+1 हाँ जी इंटू आपका 1 बाई एन स्क्वायर। मुझे बताइए -1 टू द पावर 2n+1 है तो जो कुछ भी आएगा क्या ऑड आएगा, आप मानते यस मानते तो ये क्या आ गया जी -1 बाई एन स्क्वायर। क्या ये जो आपका बना सीरीज क्या ये कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, दिस इज ए कॉन्वर्जेंट पी सीरीज। यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या हो गया, तो दिस इज योर कॉन्वर्जेंट। तो ये तो -2 पर कोई परेशान नहीं दे रहा है, तो यहाँ तो आपका क्लोज लग गया। वह बात मैं भी ना कोई बात नहीं आ जाइए थोड़ा ना, ओके कोई बात नहीं। -1 टू द पावर n+1 था, ओके दिस इज फाइन। एन आपका 1 से इन्फिनिटी जा रहा था। अब x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। x जब आपका 0 होगा ये क्या बन जाएगा जी x के प्लेस में 0। दिस इज योर -1 टू द पावर कितना n+1 इंटू आपका कितना 1 टू द पावर n हुई चीज कितना वही 1। तो 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये जो कुछ भी बना क्या ये समेशन n जो भी बना क्या एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है। और यहाँ पर क्या है जी 1 बाई एन स्क्वायर है, जब इनका मॉड लेंगे ये तो आपका 1 बाई एन स्क्वायर बन गया ना। दिस इज नॉट ओनली कन्वर्जेंट बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब ये इसको 0 पे भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो आप तो यहाँ से आपको यही मिल गया क्या जी, जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह बना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह, तो ये क्या आ जाएगा जी ये आ जाएगा ये x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल 0 -2 0। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा जी कैसा लिखेंगे, ये तो ऐसा लिख दीजिए छोड़िए हो जाएगा। दिस इज योर -2 0 का क्लोज इंटरवल, ठीक है ओके। उसके बाद आइए ये क्वेश्चन पे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डॉट द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज। और भी वही आपका
ऑल्टरनेटिंग सीरीज व्हाट इज दिस, क्या ये ऐसा टाइप का नहीं है, -1 टू द पावर कितना n+1, हाँ जी 1/n टू द पावर p ऑब्वियसली। और आपका n कहाँ से शुरू हो रहा है, n आपका शुरू हो रहा है कहाँ से 1, हाँ जी टू द पावर कितना n आपका 1 से इन्फिनिटी शुरू हो रहा है, क्या दिस इज फाइन और नॉट ऑब्वियसली। तो व्हाट इज दिस, जब -1 के प्लेस में 1 रखें तो 1 आ गया, जब 2 रखें तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, n+1 है तो 2 रखना पड़, सॉरी हाँ 2 रखने पर नेगेटिव हो जाएगा, क्या यही बना, हाँ जी बना। तो ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू जो पी डॉज द सीरीज कॉन्वर्स, कॉन्वर्स के लिए बोल रहा है, मुझे बताइए भाई और बहनों, यहाँ पर ये जो 1/n टू द पावर पी होता है, अगर ये सिर्फ ऐसा होता तो ये किसके लिए कॉन्वर्जेंट होता, पी ग्रेटर देन 1 के लिए, पी ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट होता, आप मानते हैं, हाँ जी मानते। लेकिन इसके साथ थोड़ा साथ देने के लिए कौन है, ये भाई साहब है। क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं, ऑब्वियसली। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या फिर लीबनिज टेस्ट यूज कीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका एन है, ऐसा नहीं है क्या 1/n टू द पावर पी, हाँ जी वेट ए मिनट, दिस इज योर 1/n टू द पावर पी, दिस इज योर क्या है जी एन है। तो इसका कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इसका कॉन्वर्जेंट टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पहला कंडीशन है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कितना होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। तो 1/n टू द पावर पी ये कब 0 हो जाएगा जी, मुझे बताइए, क्या बताएंगे जी, इधर आइए, क्या मुझे बताइए, 0 टू द पावर पॉजिटिव क्या होता है जी, 0, ओके। 0 टू द पावर नेगेटिव क्या होता है जी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ओके। इन्फिनिटी टू द पावर पॉजिटिव क्या होता है जी, पॉजिटिव, ओके। इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव क्या होता है जी, बताइए। दिस इज योर 1/इंफिनिटी हुई इज 0, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। व्हाट इज दिस, यहाँ पर है n टू द पावर p, जब यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/इंफिनिटी टू द पावर p। अगर इसको हमको 0 को लेना पड़ेगा तो p को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर p को आपको ग्रेटर देन होना पड़ेगा, तो ये जाएगा आपका कहाँ जी, 0 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन लीबनिज टेस्ट का यही बोलता है, और दूसरा कंडीशन आपका क्या बोलेगा, दूसरा कंडीशन ये बोलेगा कि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, एन ग्रेटर देन n+1 होना चाहिए। तो ऐसा करके देख लेना, यहाँ पर आपको मिल गया था क्या जी, p ग्रेटर देन 0, तो ये जो भी होगा आपका p, ये p ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं p बिलोंग्स टू r प्लस, सॉरी आर प्लस करके लिख, हाँ आर प्लस से हो जाएगा, तो p बिलोंग्स टू आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल के लिए हो जाएगा। तो जो भी आपका p मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर किसी के पेट में दर्द है वो एक काम कर सकता है, क्या जी, p आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए, जब यहाँ पर p n टू द पावर 0 रख देंगे तो ये तो आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका nth पावर, अगर ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब एज n टेंस टू इन्फिनिटी n गोस टू 0, क्या ये 0 को जा रहा है, -1 टू द पावर n+1 नहीं, प्लस और -1 पे ऑक्सीलेट होगा, तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो p ग्रेटर इक्वल टू 0 तो हटाइए, तो आइए p लेस देन 0, p लेस देन 0 का मतलब होता है p को आप -2 ले जाइए, जैसे ही आपने p को ले लिया क्या जी -2, तो ये क्या बन गया, ये भाई साहब बन गया -2 1 टू द पावर n+1 इंटू कितना आपका n स्क्वायर, भाई साहब क्या ये सीरीज n टेंस टू इन्फिनिटी पे नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो p लेस देन 0 के लिए भी नहीं होगा, बच्चा आपका p ग्रेटर देन 0, कोई उसको 1 ले जाए 2 ले जाए इन जनरल हो जाएगा, फिर भी ऑथेंटिक के लिए आपको ऐसे ही जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लिबनिज रूल वगैरह अपना, लिबनिज टेस्ट जो आपका ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वगैरह यूज करके, ठीक है। यहाँ से आपका p को क्या, यही दिस इज बेस्ट आंसर, p बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, आ जाए ग्रेटर देन 0 के लिए ही होगा। पिक आउट द सीरीज व्हिच आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज एन इज क्या जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीरीज एन का मॉड, दिस इज सीरीज एन का मॉड, नॉट मॉड ऑफ सीरीज एन इज क्या जी कन्वर्जेंट। अगर ये आपका एन का मॉड आपका कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज एन क्या हो जाएगा जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो आ जाइए, व्हाट इज योर एन हियर, यहाँ पर आपका एन तो ऐसा है, तो दिस इज योर, जब मॉड लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एन अल्फा
डिवाइडेड बाई आपका एन स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर कितना है जी n+1 का मॉड। तो ये भाई साहब आपका कितना आ जाएगा कॉस ऑफ एन अल्फा डिवाइडेड बाई कितना एन स्क्वायर का मॉड। तो एन स्क्वायर आ गया, ओके दिस इज फाइन। तो ये जो भी आ गया ओके दिस इज फाइन। यहाँ पर क्या जाए अल्फा बिलोंग्स टू आपका आर दिया है तो इसका भी मॉड लगा दीजिए, डोंट वरी। मुझे बताइए क्या बताएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा किससे लेस होता है जी 1 से। ओके तो ये जो क्वांटिटी है क्या ये इससे लेस नहीं होगा 1/n²। हाँ जी हो जाएगा -1 सॉरी 1/n² से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा दिमाग यूज करेंगे, मतलब LCD VCD दिस इज योर बड़ा वाला सीरीज, दिस इज योर 1/n²। ये भाई साहब कन्वर्जेंट है। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है, अगर बड़ा यूनिवर्सिटी में, हाँ जी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट है तो थोड़ी ना आपका डिपार्टमेंट में 15,000 स्टूडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये छोटा वाला जो भी आपका है क्या है जी कॉस ऑफ एन अल्फा डिवाइडेड बाई n², ये भी क्या होगा ऑल्सो क्या हो जाएगा जी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला इसका मॉड कन्वर्जेंट हो गया तो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज आपका है दिस इज योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दिस इज ट्रू। ओके उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना बी वाले को जस्टिफाई करते हैं। आइए बी वाले के लिए क्या करेंगे, बी वाले के लिए वही आपका BCD यूज करेंगे। आ जाइए BCD यूज करने से पहले मुझे ये बताइए लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है जी, ऐसा होता है दिस इज योर क्या जी लॉग एक्स। ओके व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस इज योर वाई इज इक्वल टू क्या जी एक्स। ओके क्या एक्स ग्रेटर नहीं होता लॉग ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली होता है। तो इससे करेंगे क्या, आ भी जाइए क्या करेंगे, तो इसका मॉड कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो जैसे आपने मॉड लगा दिया तो ये भाई साहब कितना बन गया n इंटू लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाई कितना e टू द पावर n। और यहाँ पर आपका n कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है। मुझे बताइए इसका जो मॉड वगैरह जो भी आ रहा है क्या ये यहाँ पर क्या है जी n है। सो वेट अ मिनट व्हाट इज दिस लॉग ऑफ n है। अभी तो मैंने बताया लॉग ऑफ किससे लेस होता है जी x से होता है। तो वो तो सीरीज के लिए फंक्शन आ रहे, फंक्शन इज ऑलवेज ए सीक्वेंस। तो ये इसका क्या आ गया जी n इंटू लॉग n किससे लेस होता है जी x, मतलब यहाँ पर n डिवाइडेड बाई कितना e टू द पावर n। ये भाई साहब कितना बन गया जी, ये भाई साहब तो बन गया n² बाई e टू द पावर n। हाँ जी तो इसको साथ कैसे जस्टिफाई करेंगे मेरे भाई और बहनों, फिर से आ जाइए कहाँ जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में। देखिए दिस इज योर n, दिस इज योर bn, हाँ जी और दिस इज योर an। मुझे बताइए ये जो आपका an है क्या है जी, ये जो आपका n² बाई e टू द पावर n है, ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। बीसी CRT पढ़ा है कोचिस रूट टेस्ट, यस कोचिस रूट टेस्ट अप्लाई कीजिए। इसका मॉड 1/n, ये तो पॉजिटिव है तो मॉड थोड़ा सा हटा दीजिए। तो n² बाई e टू द पावर n का 1/n अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 हो जाने पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो 1/n एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है इसे मैं क्या लगाऊं। तो व्हाट इज दिस इज योर n टू सॉरी दिस इज योर क्या जी n2/n, हाँ जी व्हाट इज ई का e टू द पावर कितना दिस इज योर ई। ओके तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी इसका आंसर कितना 1 डिवाइडेड बाई ई। क्या ये लेस देन 1 नहीं आता ऑब्वियसली, मतलब 1 ई 1 लेस देन ई, दिस इज ई ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। तो दिस इज लेस देन 1, तो बाय CRT कोचिस रूट टेस्ट ये भाई साहब हो गए क्या जी कन्वर्जेंट। अगर आपके यूनिवर्सिटी में, हाँ जी अगर आपके यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट है तो डिपार्टमेंट में 15,000 स्टूडेंट नहीं हो सकते। ओके यहाँ से क्या आ गया bn, दिस इज कन्वर्जेंट। तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपने यूज किया और यहाँ से आपने देखा बाय कोचिस रूट टेस्ट, तो ये भाई साहब भी क्या हो गया जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। ओके तो ये दोनों तो हो गया, तो लास्ट वाले भी हो जाएगा। आपके बोलने पे अगर सब हो जाता तो मैं यहाँ पर थोड़ी ना यूट्यूबर बन के बैठता। आ जाइए व्हाट इज दिस, ये बोल रहा है ये होना चाहिए। ओके इसका मॉड लगा दीजिए, इसका जब आप मॉड लगा देंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए तो ये बन गया n/n+2 नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए सीरीज। क्या बोलते हैं अगर कोई सीरीज आपका कन्वर्जेंट है उसके nth टर्म एज n टेंस टू इन्फिनिटी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। आ जाइए जब दिस इज योर सीरीज जो भी बन रहा है, मान लीजिए दिस इज योर n, जब आप करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ जी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भाई सब कितना आ रहा है दिस इज योर 1/1+2/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भाई साहब तो 1 आ गया व्हिच इज नॉट 0। भाई साहब जब ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो ये कहाँ से आपका कन्वर्जेंट वगैरह दिख रहा है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो बात की बात है, दिस इज योर डाइवर्जेंट। कोई बोलेगा यहाँ पर -1 टू द पावर n है
तो -1 है तो क्या हो गया, जब सीक्वेंस देखिए, जब आपका मॉड ऑफ एन, हाँ जी, वो जीरो को नहीं जा रहा है तो आपका एन कैसे जीरो को चला जाएगा जी, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस, तो दिस इज नॉट योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये पूछता, क्या पूछता कि ये आपका क्या बोलते हैं उसे, कंडीशनली कन्वर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है, भाई साहब इसका मॉड लगा दीजिए ना, मॉड ही नहीं जा रहा है। देखिए इन जनरल अगर एन जीरो, इन जनरल अगर आपका एन सीक्वेंस, हाँ जी, जीरो पे जा रहा है तो एन का मॉड भी जीरो पे जाना चाहिए, और एन का मॉड अगर जीरो को जा रहा है सीक्वेंस तो एन भी जीरो को जाना चाहिए। ये सिर्फ जीरो लिमिट के लिए होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्या इसका मॉड ही नहीं जा रहा है ना, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। pick out the function which are continuous at least one point, हाँ जी, इन द रियल लाइन। दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, दिख रहा है ना, यस एवरीथिंग इज फाइन, आ जाएगी। इनमें से कौन सा पॉइंट रियल लाइन पे कंटिन्यूस होता है, वही पुरानी बात है, क्या जी, एफ ऑफ एक्स ऐसा गिवन होगा, क्या जी, आपका पी ऑफ एक्स, हाँ जी, जब एक्स बिलोंग्स टू आपका रेशनल नंबर, हाँ जी, क्यू ऑफ एक्स जब जब आपका एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, और आपको बताना है एफ ऑफ एक्स कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स फंक्शन और आपका क्यू ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन को बराबर दिखा देते हैं, वहां से आपको एक्स का वैल्यू एक मिल जाता है, हाँ जी, तो वैल्यू जो जो पॉइंट मिलता है तो उसी पॉइंट पे भी वो क्या होता है जी, आपका कॉन्टिन्यूस वगैरह होता है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, फास्ट वाला फंक्शन क्या है जी, डिरिक्लेट्स फंक्शन नहीं है क्या, व्हाट इज दिस इज योर डिरिक्लेट्स फंक्शन, ओके। डिरिक्लेट्स फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल भी नहीं, तो यह ऑप्शन इज योर फॉल्स। क्या 1 इज इक्वल टू 0 होता है, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। तो सेकंड वाले के लिए आइए, व्हाट इज दिस, एक्स और 0, तो इसका कॉन्टिन्यूस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स, हाँ जी, इज इक्वल टू आपका क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स, ओके, एक्स और आपका क्यू ऑफ एक्स कितना है, 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 1 पॉइंट तो आपको मिल गया, मतलब ये जो आपका फंक्शन है 0 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सिर्फ 1.0। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पूछा है ना, तो दिस इज योर ओके। उसके बाद क्या करेंगे, सी ऑप्शन के लिए, सी ऑप्शन के लिए आ जाइए, दिस इज योर पी ऑफ एक्स, दिस इज योर क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स आ जाए, व्हाट इज दिस, साइन ऑफ एक्स इंटू पाई हुई चीज कितना जी, 0, 0 साइन 0 कब होता है जी, साइन ऑफ एन पाई में, हाँ जी। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए ना, तो एन इज इक्वल टू आ गया क्या जी, एक्स, लेकिन आपका यहाँ पर जो एन है ये कहाँ पे हो जा रहा है, इंटीजर पे, यहाँ पर जो एक्स है ये कहाँ पे जा रहा है, आपका रेशनल पे जा रहे हैं, जो रेशनल पे जा रहे हैं वो क्या इंटीजर नहीं हो, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूस क्या है, यहाँ पर तो बहुत सारे रेशनल पॉइंट में बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे साइन ऑफ 1 पाए 2 पाए 3 पाए, जितना भी मतलब इंटीजर वगैरह करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा जी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, पक्का पक्का, ठीक है। तो ये हो गया, ये मतलब पूरा क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलना कि इजी क्वेश्चन है, काल भी आपने देखा मैंने भी देखा, सीएमआई वाले ने हमको लेबल दिखा दिया। देखिए टीएफआर सीएमआई वगैरह एनबीएचएम वगैरह डिस्कशन कोई नहीं करता, ठीक है, ये रियलिटी है। मतलब कुछ टीचर तो मतलब स्टूडेंट को बैठ के करा लेते हैं, एक टीचर हमारा टीचर विवेकानंद सर, बाकी तो क्या बताएं, मैं भी कोई कराता होगा, जितना भी सार पढ़ा चुके हैं तो हमको तो समझ में आ जाता। आ जाइए, पिक आउट द फंक्शन, हाँ जी, हुईच आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, देखिए यहाँ पर क्या है जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए आ जाइए, देखिए जब भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस गिवन है तो आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा एप्सिलॉन से आप कर सकते हैं। फिर भी कभी भी आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पूछा गया है और ऐसा कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल है बी टाइप का पूछा, अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ ए प्लस, हाँ जी, एफ ऑफ बी माइनस, ये दोनों क्या होना चाहिए जी, एग्जिस्ट होना। देखिए ये ओपन ए है, दिस इज योर ओपन बी, तो ए को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो, मतलब ए प्लस कीजिए, और बी आपका क्या है जी, बी पॉइंट टच नहीं हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा पीछे ले, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपका
फाइनाइट वगैरह वैल्यू आ जाता है तो उधर से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। उसके बाद और एक बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका पहला डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो गया तो वहाँ एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और उसका जो पहला डेरिवेटिव है या वो कॉन्टिन्यूस के साथ साथ आपका बाउंडेड हो गया तो उससे भी हम बोल सकते हैं दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसके लिए ये वाला कंडीशन अभी के लिए हो जाएगा, आ जाइए। तो क्या करना है, अगर यहाँ पर ए है तो ए प्लस करना है, यहाँ पर अगर बी है तो बी माइनस करके देखना है इसका लिमिट क्या एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर फाइनाइट और नॉट, आ जाइए। बराबर होंगे ये कोई मतलब कोई ये नहीं है, लेकिन फाइनाइट आना चाहिए, आ जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, व्हाट इज दिस 0। तो अभी मैंने बोला था क्या जी, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस मतलब 0 प्लस 1/x, इसका लिमिट क्या आएगा जी, इन्फिनिटी। क्या ये फाइनाइट आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो दिस इज नॉट योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। 1 के लिए देख के क्या करोगे, जो पहला वाला ही नहीं आ रहा है दूसरा वाला आने से क्या होना चाहिए, अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है दो आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर साइन एक्स, व्हाट इज दिस इज योर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, तो लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू 0 प्लस हाँ जी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका लिमिट कितना आता है जी 1, और आपका लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स हाँ जी डिवाइडेड बाई एक्स, इसका क्या आता है, ये जो भी आता है साइन ऑफ 1, क्या ये फाइनाइट वगैरह आ गया ऑब्वियसली, तो दिस इज योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो कोई अगर बोलेगा इसका पहला डेरिवेटिव क्या बाउंडेड आ रहा है, तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालो जी, ये क्या आ रहा है जी, ये इसका पहला डेरिवेटिव आ रहा है एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दिस एक्स सॉरी 1 इंटू साइन एक्स हाँ जी माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया जी साइन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 0 दिस इज 0, तो ये तो आपका क्या आ रहा है जी बाउंडेड आ रहा है, तो दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, आ जाइए। ये बहुत सारे मेथड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए, ठीक है, मतलब कोई सेपरेट मेथड लेके मत बैठ जाना, जो जो मेथड जो जो क्वेश्चन पे जो जो मेथड लगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज दिस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, देखिए उस दिन मैंने एक टीएफआर का डिस्कशन हो रहा था, अगर आपका कोई फंक्शन पूरा रियल लाइन पे बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूस है तो उससे हम नहीं बोल सकते दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, जैसे कि आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल भी नहीं, जब इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू सॉरी 2x इंटू क्या जी 2x इंटू साइन एक्स माइनस कितना जी आपका कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली, वेट सॉरी 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 आई एम सॉरी, देखिए इसका जो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ जी इंटू 2x, तो ये x टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज बाउंडेड एंड दिस इज गोस टू क्या जी दिस इज गोस टू इन्फिनिटी, तो ये तो आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है जी यहाँ पर है आपका साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका देखिए मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन बचाया उसको वहाँ पर आप ना आपका कोचिस क्राइटेरिया पे हो जाए, जो अगर वो आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो कोचिस क्राइटेरिया कोचिस प्रिजर्वेंस वगैरह करना चाहिए, जैसे कि एफ ऑफ एक्स एन हाँ जी माइनस आपका एफ ऑफ एक्स एम टेंस टू 0, मतलब ये कोची सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। अगर आपने एक्स एन को ले लिया एन पाई प्लस 1/2 का पावर 1/2, तो जब उसका होल स्क्वायर करेंगे ये तो आ जाएगा आपका एन पाई प्लस 1/2, तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, बहुत सारे मेथड है। तो अभी के लिए देख लीजिए साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर गिवन है ना, तो ये आपका साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एवरीथिंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, फिर भी ये व्हाट इज दिस इज और एक्स बिलोंग्स टू आर, देखिए ये पूरा का पूरा रियल लाइन पे बाउंडेड है, इसका पहला डेरिवेटिव निकालो 2 इंटू कितना जी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ऑब्वियसली, तो ये कितना बन गया जी साइन ऑफ 2x, भाई साहब साइन ऑफ जो कुछ भी होता है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 से लेस होता है ना, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो दिस इज योर 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपने जब 0 प्लस किया दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ओके। इसके बाद क्या करेंगे 12.12 आ जाइए, लेट सी वन ऑफ आर, लेट मी अप डाउन, ओके, लेट सी वन ऑफ आर डिनोट द सेट ऑफ continuously डिफरेंशिएबल लियोड वैल्यूड फंक्शन, मतलब
मतलब है कि कोई कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, मतलब जैसे कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया साइन ऑफ एक्स, हाँ जी दिस इज कॉन्टिन्यूस, हाँ जी क्या है डिफरेंशिएबल है, हाँ जी डिफरेंशिएबल है, तो दिस इज फाइन। तो ये ऐसा टाइप का आपको फंक्शन मिला है जो कि कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द रियल लाइन। ओके ऐसा कोई फंक्शन है, ये क्या है जी, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 1 है, और उसका जो पहला डेरिवेटिव जो एफ ऑफ एक्स का है उसका मॉड लेस देन कितना है जी 1/2 है उसका जो मोड है। ओके होयर एफ डैश डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके पिक आउट द टू स्टेटमेंट, मतलब बोल रहा है इसमें ए के अंदर ऐसे कितने सारे एफ मिलेंगे जो ये ए के अंदर आएंगे, क्या ये एम्प्टी सेट बनेगा, फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट, या फिर इनफाइनाइट सेट। एक काम कर सकते हैं क्या, अभी एग्जाम हॉल में बैठ के पूरा सोच सकते हैं, जैसे कि ऐसा कोई फंक्शन सोचिए जो ये दोनों कंडीशन के साथ उसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक कोई बच्चा सोच ले एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 1, लेकिन जैसे ही आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे ये आ गया 1, क्या ये 1 लेस देन मॉड एफ डैश ऑफ एक्स का मॉड, क्या ये लेस देन इक्वल टू 1/2 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके आप बहुत सारे फंक्शन सोच सकते हैं, ठीक है ये आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये आएगा या नहीं आएगा ऐसे सोचने पे टाइम तो बहुत बर्बाद होगा। फिर भी आ जाइए, आपने एलएमवीटी वगैरह पढ़ा है, व्हाट एलएमवीटी, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ जी ये क्या बोलता है, अगर आपका एफ ऑफ ए मान लीजिए क्या है k1 है, हाँ जी, और आपका एफ ऑफ बी क्या है जी आपका k2 है। ओके और ये जो आपका एफ है, हाँ जी दिस इज कॉन्टिन्यूसन कहाँ जी क्लोज इंटरवल ए बी, हाँ जी एंड डिफरेंशिएबल ऑन कहाँ जी ओपन इंटरवल ए बी। तो क्या होता है जी देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, क्या होगा एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना बी माइनस ए। लेकिन यहाँ पर आपके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नॉट इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल हो गया तो रोल्स थ्योरम को चले जाएंगे, एफ डैश ऑफ बी 0 आ जाएगा। ओके तो ये होना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों व्हाट इज दिस 0, व्हाट इज दिस 1, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता हूँ क्लोज इंटरवल 0 1 पे, ऑब्वियसली ले सकता हूँ। तो यहाँ से बताइए ये जो C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, हाँ जी व्हाट इज दिस एफ डैश ऑफ C क्या आना चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस 0, एफ ऑफ 1 क्या है 1, एफ ऑफ 0 0, 1 माइनस 1, तो दिस इज 1, मतलब यहाँ पर आपका एफ डैश ऑफ C आ गया 1। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहे कि इसका मोड लेस देन हाफ आएगा, इम्पॉसिबल। क्या क्या मैंने बोला इम्पॉसिबल। भाई साहब लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से कहाँ से आ रहे हैं। कोई बोलेगा भाई अपने ओपन इंटरवल 0 1 या भाई क्या ओपन इंटरवल 0 1 ये एक्स के अंदर नहीं आ रही, ये भाई साहब बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो इतना छोटा इंटरवल में ये नहीं दे पा रहा है तो ये क्या फॉर ऑल के लिए देगा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कोई है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हाट मैंने बोला ऐसा कोई एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ 0 पे 0 आ रहा है और एफ ऑफ 1 पे 1 आ रहा है और ये कंडीशन आ जाए, नेवर इम्पॉसिबल, सोचना भूल जाइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा फाइ, मतलब ऐसा कोई ये है ही नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ही नहीं। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज ट्रू, ये इज ए फाइनाइट सेट एंड नॉन, देखिए एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट बट दिस इज नॉट, यहाँ पर क्या है नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पर तो एम्प्टी आ रहा है तो दिस इज और फॉल्स। ये इज एन क्या झूठ झूठ बात बोला, इन्फानाइट सेट फाइ, इन्फानाइट सेट थोड़ी ना आता है। हाँ 2.13 पे आइए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है लेट ओमेगा आई, हाँ जी आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 लेस देन इज आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7 डिनोट द सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, इवैल्यूएट व्हाट इज दिस इज योर पाई। पाई का मतलब क्या होता है, वो जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह पूछ रहा है रूट का 1 से 7 तक। व्हाट डून बाई nth रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट डून बाई सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा एक्स टू द पावर हुआ एन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या होना चाहिए एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 7 माइनस 1, और जैसे कि आपको पता है क्या पता है इसको अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो ऐसा आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6, यस और नो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6, ऑब्वियसली ओके। तो यहाँ से तो आपको एक रूट मिल जाएगा 1। ओके दिस इज योर ओमेगा 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, वेट यहाँ से आपको एक रूट मिल जाएगा कितना 1 आ रहा है।
ओके 1 मिल गया। और यहाँ पे आपको और कितना रूट मिलेगा, 6 रूट मिलेगा। तो W3 ओमेगा, सॉरी ओमेगा 4 ओमेगा 5, ओके दिस इज योर ओमेगा वेट ओमेगा 6 ओमेगा 7, ठीक है। तो टोटल आपको कितना रूट मिलेगा, 7 रूट मिलेगा। अभी ये पूछ रहा है इनका प्रोडक्ट करके बताओ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके तो एक काम कीजिएगा, क्या करेंगे आप, एक काम करना एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसे कर देना, जैसे कि x⁻7 इज इक्वल टू 1 और दिस इज योर कॉस ऑफ कितना है जी 2n पाई, या फिर इसे आप ऐसे लिख दीजिए 2k पाई, हाँ जी, प्लस आपका आयोटा इंटू साइन ऑफ 2k पाई ऑब्वियसली। और 7 जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, इसका पावर 1/7, सॉरी इसका पावर कितना, वेट 1/7, तो 7 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा ऑयलर्स फार्मूला वगैरह से। ओके डी मॉर्गन लॉ या फिर ऑयलर्स डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह जो होता है ना। ओके व्हाट इज दिस, तो के आपका होगा 0 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर वैल्यू वगैरह पुट कीजिए और रूट निकालिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इज वन मेथड। और क्या मेथड है, और एक मेथड है, थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा मतलब रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ऐसा टाइप का, क्या जी an x⁻n, क्या n डिग्री का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं। कब होगा, जब an नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ओके उसके बाद क्या है जी आपका an-1 इंटू आपका xn-1, ऐसे करते करते कहाँ तक आपका a1x, हाँ जी, प्लस आप एन, इसके ये जो आपका पॉलिनोमियल है x⁻n, इसके बाद कितने रूट होंगे, देखिए अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एन को कोएफिशिएंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा। ओके इसके बाद कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ x1, हाँ जी x2, और ऐसे करते करते आपका xn, ये क्या है जी आपका nth रूट है किसका, ये जो पॉलिनोमियल आपका f(x) का है ऑब्वियसली। अभी मैं अब पूछता हूँ कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट ऐसे होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते xn, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ an-1 डिवाइडेड बाई कितना an, मतलब xn-1 का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई x⁻n का कोएफिशिएंट, उसके साथ माइनस। ओके व्हाट डू बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है x1 x2 x3, ऐसे करते करते कहाँ तक जी xn तक। व्हाट इज दिस, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, हाँ जी, डिवाइडेड बाई आपका x⁻n का कोएफिशिएंट, तो दिस इज योर a0 डिवाइडेड बाई an, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए -1 इंटू -1 मतलब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वहां पर आपका यहाँ पर -1 के पावर में वो आएगा। तो दिस इज योर सम ऑफ रूट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट। और एक होता है क्या जी, मतलब जो कंपोनेंट वाइज जो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट, थोड़ा जैसे अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, 3 रूट आ गया x1 x2 x3, उसका नाम नहीं याद आ रहे, तो इसका ऐसे करके एक लिखते हैं ना x2 प्लस x1 प्लस x2, x2 इंटू x3 और आपका x1 इंटू x3, इसका भी कोई रूट आता है ना, तो ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि हमने आई थिंक TFR वगैरह का क्वेश्चन किया था ना, उसमें आ रहा था 6 डिग्री का वो इस टाइप का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए, -1 इंटू a0 डिवाइडेड बाई n। ओके आ जाइए कहाँ पर, यहाँ पर जी व्हाट इज दिस, 7th रूट ऑफ यूनिट के लिए बोल रहा है। तो आइए लिखते हैं व्हाट इज दिस x⁻7, उसका कोएफिशिएंट कितना है 1 -1 इक्वल टू 0, उसके बीच में कुछ है ही नहीं तो निकालेंगे कैसे, दिस इज योर a नोड ऑब्वियसली, दिस इज योर a7। ओके तो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो क्या लिखेंगे, हमको नहीं पता रूट क्या है, तो लिख दीजिए ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसके पास तो 7th रूट हो गया ना, तो दिस इज नॉट ओमेगा, मतलब मैंने गलती से ओमेगा बोल दिया था, दिस इज जो W1 W2 ऐसे करके चाहिए, क्योंकि 6 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, एक तो आपका आएगा ना रियल रूट 1 आएगा ना, तो ओमेगा बोल देंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट हो गया ना, तो दिस इज योर 7, विच इज कितना आना चाहिए, क्या बोला था मैंने a0 डिवाइडेड बाई कितना an -1 कितना n, यहाँ पर आपका n कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 7 डिग्री का, तो दिस इज योर -1 कितना 7 इंटू आपके a नॉट कितना है -1 है डिवाइडेड बाई आपका ये रहा ना आपका a7, तो दिस इज योर कितना 1, तो यहाँ से कितना है -1 कितना 8, विच इज कितना जी -1 इवन कितना होता है 1 होता है, तो इसका जो आपका प्रोडक्ट रूट आएगा दिस इज जरूर 1 आएगा, ऐसे करके भी देख लेना हो जाएगा, नहीं तो निकालो बैठ के cos ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 2k बाई 7, k बिलोंग्स k इज इक्वल टू 0 टू लेके 6 तक वैल्यू वगैरह पुट करके निकालो।
थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई बात नहीं। ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, पीक आउट द टू स्टेटमेंट। ये बोल रहा है साइन जेड का मॉड लेस देन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कहाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। देखिए देखिए देखिए, रियल एनालिसिस पे क्या होता था जी, साइन एक्स कॉस एक्स बाउंडेड होता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है। क्यों, मैंने तो कल आपको बताया था ना, ये जो आपका साइन ऑफ जेड होता है, ये क्या होता है जी, ये होता है ई टू द पावर कितना जी, आयोटा जेड माइनस आपका ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। क्या ये बाउंडेड होता है, जब आप करेंगे लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू 0 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो दिस गोज टू इन्फिनिटी। जब आप करेंगे लिमिट जेड गोज टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, जेड टू द ई टू द पावर माइनस, तो दिस इज योर 0, व्हाट इज दिस इज योर माइनस, व्हाट इज दिस ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू इन्फिनिटी, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया पॉजिटिव, तो उसके साथ है नेगेटिव, तो दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये साइन एस और साइन जेड और कॉस जेड आपका रियल पे बाउंडेड होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं होता है, तो दिस इज योर रॉन्ग। तो बच्चा आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो बी के लिए आइए, मैंने क्या बोला था, साइन जेड क्या होता है जी आपका ई टू द पावर आयोटा जेड, हाँ जी, माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। और आपका कॉस जेड कितना होता है, कॉस जेड होता है ई टू द पावर आयोटा जेड प्लस आपका ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई कितना 2। तो उनका स्क्वायर करना है, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, हाँ जी इसका स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए क्या ये 1 आ रहा है या नहीं आ रही। आइए आपके साथ हम भी करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है जी, ई टू द पावर 2 आयोटा जेड माइनस आपका सॉरी प्लस आपका ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा जेड माइनस आपका 2 इंटू आयोटा जेड, हाँ जी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड, ओके, प्लस सॉरी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4, सॉरी दिस इज योर 4 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस, तो दिस इज योर -1, तो दिस इज योर -4, ओके। उसके साथ आपको प्लस करना है क्या जी, ये क्या है जी आपका 2 है, तो 2 का कोई मिस्टेक वगैरह है क्या, ओके। तो ये क्या है, ये आपका 2 है, ओके। व्हाट इज दिस, जब इसका स्क्वायर होगा ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर 2 जे आई 2, दिस इज योर 2 आयोटा जेड ई टू द पावर 2 आयोटा जेड प्लस आपका ई टू द पावर 2 माइनस आयोटा जेड प्लस आपका कितना जी 2 इंटू वेट 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 व्हाट इज दिस ई टू द पावर कितना आयोटा जेड इंटू कितना जी, वेट मिनट, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया है क्या, ई टू द पावर कितना माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई कितना आपका 4, ओके वेट 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 आ गया नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन। देखिए ये कितना है जी ई टू द पावर आयोटा जेड 2 आयोटा जेड प्लस आपका ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो दिस इज क्या जी माइनस, ओके दिस इज ये हो गया, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, ये भी तो आपका 1 हो जाएगा ना, तो दिस इज 1। ये देखिए और ये देखिए, ये जो भी आएगा क्या ये उसका नेगेटिव नहीं है ऑब्वियसली, क्या यही ठीक है या फिर कोई गलती वगैरह हो गया है, अगर हो गया है तो बता दो, क्या ये नहीं है, वेट मिनट, आ जाइए आ जाइए। तो मैं इसको थोड़ा सा ये थोड़ा मिटा के थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, ये क्या होगा, दिस इज योर -1/4 इंटू आपका कितना ई टू द पावर 2 आयोटा जेड, हाँ जी प्लस आपका ई टू द पावर -2 आयोटा जेड, ऑब्वियसली हटे दी दिस इज योर 1/2, ऑब्वियसली ये क्या बन गया, दिस इज योर +1/4 इंटू कितना ई टू द पावर 2 आयोटा जेड प्लस आपका ई टू द पावर -2 आयोटा जेड प्लस आपका कितना 2/4 हुई चीज कितना 1/2, व्हाट इज दिस, ये तो इसका नेगेटिव है तो कट कर दो, व्हाट इज दिस हाफ और हाफ, ये हो गया 1। यहाँ से आपको पता चला साइन जेड कॉस जेड, साइन एक्स कॉस एक्स रियल लाइन पे क्या होता है बाउंडेड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में बाउंडेड नहीं होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है रियल एक्सिस पे, मतलब रियल एनालिसिस में भी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी, तो दिस इज योर क्या जी 2। तो उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद ये भाई साहब पूछ रहा है साइन 3z इज इक्वल टू 3 साइन जेड माइनस आपका कितना 4 इंटू साइन क्यू जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आ जाइए, देखिए ये वही रियल एनालिसिस का फॉर्मूला है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला है, फिर भी वो तो रियल नंबर था, क्या ये कॉम्प्लेक्स में होगा, थोड़ा सा डील कर लेते हैं। क्या है ये साइन ऑफ 3z है, तो साइन ऑफ 3z को अभी ऐसा लिखिए ना, व्हाट इज दिस ई टू द पावर आयोटा इंटू 3z माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू 3z, ओके डिवाइडेड बाई कितना, सॉरी दिस इज कॉम्प्लेक्स है ना, मैं इंटीजर के जैसा लिख रहा हूँ,
आई 3 × i/3 e⁻³ माइनस e⁻⁻i/3z ओके, डिवाइडेड बाई कितना आपका 2i ओके, दिस इज फाइन ऑब्वियसली। तो उसके बाद इसको किसके साथ, ये किसको बराबर दिखाना है, इसको बराबर दिखाना है 3 × sin z माइनस 4 sin क्यू ऑफ z ओके। तो मैं 3 sin z को ऐसा लिख देता हूँ, 3 × sin z है ना ऑब्वियसली, तो ये है आपका कितना जी 3 × हाँ जी e⁻i/3z माइनस आपका e⁻−i/3z ओके, डिवाइडेड बाई कितना 2i, उसको मैं माइनस करूंगा किसके साथ 4 × हाँ जी साइन क्यू ऑफ z। देखिए यहाँ पर साइन क्यू ऑफ z जो आएगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ z का होल क्यूब ऑब्वियसली, तो ये कितना आ जाएगा e⁻i/z माइनस e⁻−i/z डिवाइडेड बाई कितना 2i का होल टू द पावर क्यूब। मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3a² ऑफ a² प्लस आपका 3ab² रट्टा लगा दिया मैंने भी, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो दिस इज योर e⁻ कितना 3i z प्लस अब सॉरी माइनस होगा ना, तो दिस इज e⁻−3i ओके, माइनस आपका 3a² e⁻2i इंटू आपका b, तो e⁻−i ओके, प्लस आपका 3ab², तो 3 × a कितना e⁻i। देखिए दिस इज योर a, दिस इज योर b, इनका माइनस लेके होल क्यू करना है, समझ में आ गया। तो व्हाट इज दिस इज योर e⁻i इंटू e⁻−2i। देखिए e⁻i इंटू e⁻i है ना, ये तो e⁻i प्लस i बन जाता है ना, यू नो डिग्री ऑर्डर वगैरह आ जाइए। तो नीचे कितना आएगा जी, नीचे आपका आ जाएगा 2i का होल क्यूब, तो दिस इज योर ये -8i ओके, तो दिस इज योर क्या जी -8i। क्या यहाँ तक ठीक है या फिर नहीं है, ऑब्वियसली आ जाएगी। मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्यों, अरे जरूरत है। देखिए यहाँ पर आपका -4 मल्टीप्लाई होगा ना, तो -4 में लेके इधर मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा पॉजिटिव, हाँ जी, तो दिस इज योर क्या आ गया जी 2i आ गया, जो क्या आ गया जी पॉजिटिव आ गया ओके। मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस 2i दिस इज योर e⁻−i, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका i हो जाएगा, तो दिस इज योर -3 × क्या जी e⁻i ओके। ये भी भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस इज योर 3 × e⁻i -2i, तो ये -i हो जाएगा, तो दिस इज योर 3 × e⁻ कितना जी -i। क्या यहाँ तक ठीक है या फिर कोई गड़बड़ी है, ये है हो गया ओके ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको यही मिला, वेट ए मिनट, मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया ना, वेट ए मिनट ओके। इसको और इसको भी क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके दिखाना है क्या ये इसके साथ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ जाइए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी है इसको इसके साथ आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस था ना, तो -4 तो आपका यहाँ पर नीचे जब -8 था तो पॉजिटिव हो गया। तो ऐड कीजिए, देखिए 1/2 को तो निकाल रहा है, व्हाट इज दिस 3 × e⁻3z ओके, व्हाट इज दिस e⁻3i ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया, वेट ए मिनट 4, वेट मैंने शायद कोई मिस्टेक वगैरह किया है क्या नहीं, मैं देख रहा हूँ। आयोटा तो दिस इज माइनस ओके। देखिए यहाँ से क्या मिल गया, इसको और इसको जब ऐड करेंगे ये आ गया कितना जी 4 × e⁻ कितना i3z ओके। व्हाट इज दिस -3, यहाँ पर है आपका माइनस ओके, दिस इज क्या जी -4 × e⁻ कितना -i3z ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद क्या है जी भाई और बहनों, यहाँ पर आप ये क्या है जी -3 ओके, दिस इज योर -3 e⁻ कितना जी i/z, व्हाट इज दिस प्लस आपका 3 × e⁻ कितना है जी -z e⁻−i/z, ये क्या एवरीथिंग इज फाइन या फिर कोई गड़बड़ी हो गया है, वेट एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या ये इसके साथ बराबर आ रहा है या फिर मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया है ओके। इसका जो मैंने स्क्वायर किया तो नीचे था आपका 2i था, तो 2i का स्क्वायर हो गया आपका कितना जी वेट है, तो 2i का होल क्यूब हो गया, 2i का होल क्यूब हो गया -8
सॉरी दिस इज योर 8 इंटू आयोटा क्यू, तो दिस इज योर -8 इंटू आयोटा, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना जी, तो दिस इज योर -4 इंटू 1/-8 तो आयोटा, तो ये आ गया आपका 2। ओके, दिस इज योर 2 आयोटा इधर से आ गया, 3 इंटू, अरे आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 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 यहाँ पर ना आपका आपका साइन ऑफ जेड था ना, उसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर आपका सिर्फ जेड आएगा ना कि 3 आएगा। मैं भी ना छोड़िए, कोई बात नहीं, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा के और एक बार लिख रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आज अपलोड किया ना, तो मैं कॉम्प्लेक्स का तो मेरा तो बैंड बजा हुआ है सच में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर देता हूँ, तो मैं भी कर रहा था, तो मुझे आ गया कि अरे ये तो आना चाहिए था, ये e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। देखिए 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 ये है, देखिए दिस इज योर 3 इंटू साइन जेड, दिस इज योर -4 इंटू साइन क्यू जेड। तो इसे थोड़ा सा ऐड कीजिए, देखिए व्हाट इज दिस 3 इंटू ई टू द पावर कितना है, आयोटा जेड है। देखिए 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 मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/2 आयोटा है, हाँ जी, व्हाट इज दिस 3 इंटू ई टू द पावर आयोटा जेड -3 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड प्लस आपका ये कितना है जी, ये आपका e टू द पावर 3 आयोटा जेड प्लस माइनस आपका e टू द पावर -3 आयोटा जेड, व्हाट इज दिस इज योर -3 e टू द पावर आयोटा जेड प्लस आपका 3 e टू द पावर माइनस आयोटा जेड। देखिए अभी सब कट हो जाएगा, मैं भी वही कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो मेरा हवा हवा ये, फिर भी मैंने करके देख रहा था रॉप में, तो आ रहा था, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए व्हाट इज दिस 3 e टू द पावर आयोटा जेड, what is this -3 e to the power iota z, तो this is cancel, okay, what is this -3 into e to the power minus iota z, what is this 3 into e to the power minus iota z, okay, दिस इज कैंसल, जो कैंसिल हो गया मैं उसे मिटा देता हूँ। तो अभी मुझे बताए बच्चा क्या, ये जो भी बच्चा डिवाइडेड बाई कितने है आपका 2 आयोटा है, ये देखिए क्या ये भाई साहब इसके साथ बराबर नहीं आ रहे, हाँ जी आ रहे, मतलब अरे आयोटा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गया, 3 आयोटा आयोटा इंटू 3 एवरीथिंग इज फाइन। तो मुझे बताइए जो काम आप साइन थीटा साइन 3 इंटू कॉस, व्हाट इज दिस साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, वो काम तो यहाँ पर भी हो रहा है ऑब्वियसली। तो बी इज योर करेक्ट, सी इज योर करेक्ट, लेकिन ये बाउंडेड तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमको तसल्ली मिल गया कॉम्प्लेक्स का। ओके आइए, ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन जेड का मॉड कॉम्प्लेक्स के साथ डील करे, डी जेड बाई z-1 का पावर क्यू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला देख लीजिए, कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या जी, सर्कल ऑफ, वेट ए मिनट, सर्कल ऑफ सेंटर है रेडियस आर, ओके, z-a, हाँ जी, पावर n, हाँ जी, डी जेड, इसका आंसर क्या होता है जी, 0 होता है, कब, जब n नॉट इज इक्वल टू -1, और 2 पाई आयोटा होता है कब, जब n इज इक्वल टू -1, ऐसे करके कुछ होता है ना आपका, जब 0 होता है कब, n नॉट इज इक्वल टू -1, और 2 पाई कब होता है आपका n इज इक्वल टू -1 पर, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, जो सर्कल का, ये जो भी आपका कॉम्प्लेक्स में जो आपका सर्कल वगैरह जो बन रहा है, इसका सेंटर जो होगा यहाँ पर वही सेंटर होना चाहिए, व्हाट इज दी z-a का पावर, पावर कितना है, ओके, तो दिस इज यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए। आ जाइए थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या उसी टाइप का नहीं है, अरे देखिए व्हाट इज दिस, जेड का मॉड इज इक्वल टू जेड का मॉड इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, x² + y² इज इक्वल टू 4, तो सेंटर क्या है इसका, 0 है ऑब्वियसली, तो इसका जो सेंटर है क्या है जी, सेंटर 0, रेडियस कितना है 2 है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर डी जेड, z-1 का पावर कितना है -3, तो कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पर तो n नॉट इज इक्वल टू माइनस है नहीं, 0 लिख दो, भाई साहब दिस इज फाइन, 0 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये है क्या, यहाँ पर सेंटर में ये आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से आप ये नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, कोचिस इंटीग्रल टेस्ट वगैरह यूज करेंगे, कोचिस इंटीग्रल टेस्ट, हाँ जी, कोचिस इंटीग्रल टेस्ट थोड़ा यूज कर लीजिए। कोचिस इंटीग्रल टेस्ट में क्या होता है जी, एफ टू द पावर एन का, एफ का एन डेरिवेटिव क्या होता है जी आपका 2 पाई, वेट ए मिनट, आई थिंक एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई होता है 2 पाई आई, ओके, इनटू आपका कितना होता है, सर्कल ऑफ सेंटर है रेडियस कितना आर, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एफ जेड, हाँ जी, डिवाइडेड बाई जेड माइनस, हाँ जी, ये का,
होल टू द पावर n, हाँ जी, dz। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ होता है, मतलब सॉरी दिस इज क्या जी है, n+1 है। इनडायरेक्टली यहाँ पर आपका ना, वेट ए मिनट, यहाँ पर अगर सेंटर जो होता है ना ये होता है, या फिर मान लीजिए कुछ भी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये होना चाहिए, और यहाँ पर जो ए का मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है, यह जो आपका क्या जी सर्कल है, तो ये बिलोंग होना चाहिए किसमें जी, इंटीरियर ऑफ सी में, मतलब ये सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये पॉइंट बिलोंग होना चाहिए। मुझे बताइए क्या इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाता है, ठीक है। मुझे ये बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज योर जेड का मोड कितना है, 2 है, तो दिस इज योर क्या जी सर्कल ऑफ रेडियस 0 0, सॉरी सर्कल ऑफ सेंटर 0 0, रेडियस कितना है 2 है, तो मान लीजिए दिस इज योर 4, दिस इज योर 4 आयोटा, दिस इज योर -4, दिस इज योर -4 आयोटा, दिस इज योर 2, दिस इज योर 2। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, आपका सेंटर रेडियस कितना है, ये 2 है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आइए मुझे बताइए क्या ये जो 0 0 पॉइंट यहाँ पर कितना आ रहा है -1, तो क्या यहाँ पर जो -1 सॉरी दिस इज योर -1 पॉइंट जो आ रहा है, क्या ये सर्कल के अंदर कंटेंट है, हाँ जी कंटेंट है। तो कोचिस रूल, कोचिस थ्योरम वगैरह यूज कीजिए, कोचिस इंटीग्रल टेस्ट वगैरह। आ जाइए मुझे बताइए यहाँ पर आपका इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, तो इसका जो आंसर आता है क्या आता है जी, आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब दिस इज जो 2 पाई आयोटा, यहाँ पर देख लेना एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा है या फिर 2 पाई आई बाई एन फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 2 पाई आई इंटू आपका एफ का एन नेट डेरिवेटिव है डिवाइडेड बाई कितना होगा जी आपका एन फैक्टर, एन क्या है इसका जो पावर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, व्हाट इज दिस, दिस इज योर जो भी है सर्कल ऑफ सेंटर 0, रेडियस कितना है जी 2 है, ओके। व्हाट इज दिस इज योर एफ जेड कितना है जी 1 है, तो एफ जेड आपका हो गया कितना जी 1। तो डी जेड 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई कितना है z-1, 3 है ना, तो इससे आप लिखिए क्या जी 2+1, क्यों, अरे इसका सेकंड डिग्री निकालेंगे ना। मुझे बताइए एफ कितना है जी, इसके आंसर जो आएगा किसके साथ आना चाहिए, 2 पाई आयोटा, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, एन कितना है जी यहाँ पर 2 है ना, तो दिस इज जो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर जो होता है उसको n+1 पे आप फ्रैक्शन करके लिखते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एफ का डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, यही 1 पॉइंट पर, दिस इज योर ए सेंटर, जो सेंटर के अंदर जो पॉइंट होता है, जो यहाँ पर जो होता है जेड माइनस करके जेड प्लस करके, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव 1 पे निकालना है, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये इंटीग्रेशन का वैल्यू वही आएगा। मुझे बताइए ये एफ कैसा है जो कांस्टेंट फंक्शन है, उसका पहला डेरिवेटिव इसका 0 हो गया, और दूसरा डेरिवेटिव भी 0 हो गया, तो दूसरा डेरिवेटिव 0 किस पॉइंट पे हुआ, अरे सब पॉइंट पे 0 है जी, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये भाई साहब कितना आ गया जी, ये भाई साहब आ गए 0, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये भाई साहब का ये इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर भी मैं बताऊंगा यहाँ पर 2 पाई एन फैक्टोरियल होगा या फिर एन फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा होगा, थोड़ा सा बुक में देख लेना, कोचिस इंटीग्रल में ये सब क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया आई थिंक, यस एवरीथिंग इज खत्म, फिनिश हो गया। 2.15 तक था, कितना टाइम हो गया, आई थिंक आज तो ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, फिर भी 1 घंटा हो गया। आ जाइए ये मैं थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं भी यहाँ पर हो जाए। देखिए यूज द डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह, वही जो यहाँ पर 14 वगैरह होता है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ये कॉल कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कौन कौन सा आज हो सकता है कौन कौन सा नहीं। यहाँ पर भी आई थिंक 15 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अभी करने बैठेंगे तो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आ सकता है। अगर आज मैंने 5 करा दिया, कल 10, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। देख लेते हैं थोड़ा सा वेट, लेट सी क्लोज इंटरवल 0 1 विद द रिंग ऑफ कंटीन्यूअस रियल फंक्शन एंड क्लोज विद द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंटर फॉर एनी सेट जेड ऑफ एस इज इक्वल टू देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड वाई। ये आइडियल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, जेड ऑफ ये मैक्सिमल आइडियल 1 पॉइंट इन दैट इज ए मैक्सिमल आइडियल। ये आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा, मैक्सिमल नहीं होगा, मैक्सिमल होगा प्रिंसिपल नहीं होगा, उसी का क्वेश्चन है, कल करा देंगे। लेट जेड एन विद रिंग ऑफ इंटू मॉड्यूल एन वेयर एन इज रिटर्न जितने भी नहीं देने एन इज, अगर इसको फील्ड होना पड़ेगा तो एन को आपका प्राइम होना पड़ेगा, जेड पी प्राइम होने से फील्ड होता है, ओके। जेड एन इज एन इंटीग्रल डोमेन, देन एन देखिए एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ओके। देन एन को भी क्या होना पड़ेगा, प्राइम होना पड़ेगा, ओके। तो ये भी प्राइम होना पड़ेगा। इफ देयर इज एन इंजेक्टिव और रिंग होमोमॉर्फिज्म जेड पी टू जेड एन, देन एन देखिए यहाँ पर क्या है जी इंजेक्टिव है, मतलब
वन वन ऑन टू की बात करें, वेट मिनट थोड़ा सा ये देख लीजिए। अभी तो आज मैं नहीं कराऊंगा, देखिए आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात हो रहा है। देखिए 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 रिंग होमोमॉर्फिज्म कहाँ से, रिंग से, देखिए 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 रिंग से फील्ड, हाँ जी, फील्ड से रिंग, हाँ जी, फील्ड से फील्ड, ओके। व्हाट इज दिस, रिंग से रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म थोड़ा सा चार्ट लेना। रिंग से रिंग कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं, फील्ड से फील्ड कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको पूछा है दे आर इज ए इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म। भाई और बहनों ये क्या पूछा है जी, रिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव। मतलब एक इसका डोमेन में कितने एलिमेंट है, Z5 है, मतलब इसका कार्डिनलिटी है 5, ओके। अगर इसे आपको Zn से रिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और इंजेक्टिव वगैरह होना चाहिए, तो ये जो ZP है ना कि बोल के रिंग है, दिस इज ए फील्ड। मैंने अभी तो बोला था ZP इज ए रिंग, जब आपका P प्राइम होना चाहिए तो Z5 आपका क्या है जी, फील्ड है। और ये इंजेक्टिव बोल रहा है तो डोमेन का कार्डिनलिटी लेस होना चाहिए को डोमेन से, तो Zn का कार्डिनलिटी ग्रेटर होना चाहिए। तो Zn को आप क्या 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से क्या ले सकते हैं, 6 7 यहाँ से शुरू होगा। लेकिन दिस इज योर फील्ड, तो क्या फील्ड से रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है, तो क्या यहाँ पर 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 7 11 13 ये सब क्या है जी, प्राइम है। मतलब Z7 Z11 Z3, तो फील्ड में क्या आना चाहिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इफ देयर इज एन इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म ZP Z5 टू Zn, देन An इज क्या होना चाहिए, An को आपको प्राइम लेना पड़ेगा। अगर प्राइम लेंगे तो Z2 तो नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर 5 एलिमेंट उसमें 2 एलिमेंट, तो 7 लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, 11 ऑब्वियसली, 13 ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर आपका फील्ड से फील्ड होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। थोड़ा सा कल देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं, जितना भी हो जाएगा आ जाइए। P is a characteristic polynomial of n cross n matrix, okay, linear algebra question, then which of the following statement P has no repeated root। ये क्या भाई साहब, ये क्या बात हुआ, बोल रहा कि कोई रिपीटेड रूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, अगर मैंने P ऑफ एक्स को ले लिया 1 1 0 0 1, क्या ये n क्रॉस n मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आइडेंटिटी आ रहा है, तो दिस x-1 का उसका क्या रिपीटेड रूट है, हाँ जी है, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा सिर्फ देख रहा हूँ, पी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, हाँ जी, विथ रियल कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर को पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट। ये तो पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस, यहाँ पर जो लिखा है ना कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट। अगर मैंने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया क्या जी 0 1 -1 0, परम्यूटेशन करके नेगेटिव कर दिया, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स प्लस आयोटा, हाँ जी, इंटू आपका एक्स माइनस है, दिस इज इरिड्यूसिबल का क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। तो मुझे बता कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पोल, क्या है लीनियर पोलिनोमियल है, हाँ जी, विथ रियल कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट आपको कहाँ से रियल दिख रहा है जी, ये भी आई थिंक नहीं होगा, फिर भी कल देख लेंगे। ये P ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट विथ रियल कोएफिशिएंट, लीनियर पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट, देन देयर इज ए बेसिस ऑफ Rn consisting of आइजन वेक्टर्स ऑफ है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिस इज ए गुड वन। आइजन वेक्टर्स पे क्या, देन तो जो कोएफिशिएंट आएगा, देन देयर इज ए बेसिस ऑफ Rn consisting of आइजन वेक्टर्स ऑफ है, ये का जो आइजन वेक्टर जो मैट्रिक्स का आएगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आ जाइए। ये हो जाएगा। इसमें तो बोल रहा है ये तो आपको वैल्यू पुट करके निकालना, ये क्या बोल रहा है, which of the following statement is true if lambda is equal to 0 for or some I is equal to 1 then T is not surjective वगैरह, ये थोड़ा सा ये वही हो जाएगा आपका, रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह से देख के कर देंगे, कोई मैट्रिक्स लेके। व्हाट इज दिस, द वेक्टर बेस n क्रॉस n में टू रियल कोएफिशिएंट द सबसेट m consisting of इतना, मतलब ये व्हाट इज दिस इज अ ट्रेस ऑफ a 0 is it true for u a vector space of b over r if so that its डायमेंशन, देखिए जो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता है उसका डायमेंशन होता है n स्क्वायर, हाँ जी, और अगर ये सबस्पेस है तो इसका तो सिर्फ मेन डायगोनल 0 हो रहा है ना, मतलब n स्क्वायर से एक एलिमेंट गायब हो रहा है, तो n स्क्वायर -1 इसका डायमेंशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेट भी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन डी लेस देन, मतलब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है, ओके। लेट
यू भी है वेक्टर स्पेस ऑफ बी, लेट एस भी है सबसेट ऑफ बी, आइडेंटिफाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। इस ऐसे जब ऐसे सब ये वाला भी पार्ट भी गजब है, हो जाएगा, थोड़ा सा कल देख लेंगे, डोंट वरी। ये भी है वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 over the field is Z3, okay, with the 3 element, what is the number of one dimensional vector surface। देखिए वही V ऑफ ए, V का डायमेंशन n है, Z P से एलिमेंट आ रहे, टोटल कितने एलिमेंट होते हैं P टू द पावर n, मतलब 3 टू द पावर 4, फील्ड टू द फील्ड का कार्डिनलिटी टू द वेक्टर स्पेस का कार्डिनलिटी, तो दिस इज 3 टू द पावर 4, 81 वगैरह आएगा वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वगैरह। जो ये बी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस डी एक्स फोर ऐसा करके होता है, ये बी सी डी कहाँ से आ रहा है आपका, वही आपका फील्ड से आ रहा है ना, तो वही Z3 से आ रहा है। तो ये के लिए इंडिविजुअल 300 है, उसके लिए 300 तो 4 है ना, ABCD तो सबके लिए 4 तीन तीन 400, और इंडिविजुअल है तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 टू द पावर 4 विच इज 81 करके। ओके, which of the following statement are true, there exists a finite field in which additive group is not cyclic। फाइनाइट फील्ड है, हाँ जी, इन which additive group is not non cyclic। finite field in which additive group is not there exist a finite field, finite field, हाँ जी, जो finite field होता है उसका कार्डिनलिटी क्या होता है p टू द पावर n, p टू द पावर n होता है मतलब प्राइम टू द पावर n, प्राइम का पावर जो कुछ भी ले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था p टू द पावर n मतलब p स्क्वायर होगा या फिर p क्यू होगा, जो कुछ भी होगा, तो उससे क्या है कि नॉन साइक्लिक क्या ग्रुप वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि 3 टू द पावर 3 मतलब हाइंसबर्ग ग्रुप ऑफ रियल नंबर, क्या वो फील्ड है, अगर फील्ड है तो क्या एडिटिव ग्रुप वगैरह फॉलो, क्या वो तो नॉन साइक्लिक एबिलियन तो नहीं है, लेकिन क्या वो फील्ड है हाइंसबर्ग अगर किसी ने ले लिया तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, इफ यह बीज है, या फिर आप एक काम कीजिए ना, देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट फील्ड इन हुईज एडिटिव ग्रुप इज नॉट साइक्लिक बोल रहा है ना, जो Z2 EDP Z2 ले जाइए ना, तो उसका कार्डिनलिटी कितना है 4 है, हुईज 2 का स्क्वायर, लेकिन Z2 EDP Z2 तो साइक्लिक नहीं है, लेकिन Z2 EDP Z2 तो आपका फील्ड तो होता ही है ऑब्वियसली। आई थिंक ये हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट बोला है तो हो सकता है। ओके, प्राइम नंबर ऐसे करके बोला है, कोई बात नहीं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये आपका जो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच, जो प्राइम नंबर वगैरह दिया है ना, वही केस आएगा क्या, अगर ऑर्डर बाई एच जी बाई ऑर्डर बाई एच आपका प्राइम आ रहा है तो बोल रहा है कि एच इज नॉर्मल इन जी। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ग्रुप ऑर्डर ये जो ऑर्डर ऑफ जी बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ अगर मैंने जी को ले लिया एस थ्री का ऑर्डर कितना है 6 है, और उसका जो अल्फा होता है एलिमेंट ना 1 2 साइकिल 1 और 2 का साइक्लिक जो ट्रांसपोजिशन होता है, उसका जो सब ग्रुप होता है आयोटा आइडेंटिटी और 1 2, तो उसका ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3 होता है, प्राइम नंबर आता है, हाँ जी आता है। लेकिन क्या ये एच आपका नॉर्मल होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि S3 में तो आपका नॉर्मल क्या होता है आइडेंटिटी होता है, S3 होता है, और आपका 1 2 3 साइकिल होता है विच इज 5 ऑब्वियसली। तो यहाँ से क्या एच नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डर ऑफ जी आ रहा है, हाँ जी, देन एच इज ए नॉर्मल, नॉर्मल इन जी ऑब्वियसली। ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई, अगर आपका जो क्वेश्चन ग्रुप जो आपका इंडेक्स आता है, यस, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और इंडेक्स ऑफ एच अगर आपका 2 हो गया तो वहाँ सब नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। There exists a normal subgroup A and B of G such that H is equal to FB और then H is a normal, ये एबिलियन की बात कर रहे हैं, कल देख लेंगे, आ जाइए। In which of the following let S7 be the group of permutation on 7, so does S7 contain an element of order 10, if your answer is yes then give an example। order 10 डिवाइड क्या एलिमेंट होगा, ये 7 को फ्रैक्शन कीजिए, 3 4 12 ऑर्डर का हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 1 2 साइकिल ट्रांसपोजिशन, उसके साथ आपका 3 4 5 6 7, तो उसका ऑर्डर कितने, इसका एल्शियम उसका एल्शियम तो 2 इंटू 5 तो 10 आ जाएगा, दिस इज पॉसिबल, तो हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिटरमाइन द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बिटवीन द गिवन ग्रुप, इसके बीच में कितने आपका होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए देखना पड़ेगा, देखिए अगर देखिए पहला वाला को तो छोड़ दीजिए, पहला वाला में तो आई थिंक 10 आ जाएंगे, ठीक है, आई थिंक 10 आ सकते हैं, जो आपका फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वगैरह यूज करके, ठीक है। तो व्हाट इज दिस,
जेड एम और जेड एन का जो होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, जीसीडी ऑफ एम एन। तो 10 और 10 का जीसीडी कितना होता है 10, 8 और 10 का जीसीडी कितना होता है 2। तो यहाँ से 2 होमोमॉर्फिज्म, दिस इज 10 होमोमॉर्फिज्म, ऊपर तो आई थिंक 10 होमोमॉर्फिज्म में आ जाएगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ऐसे करके, उसके बाद तो हो जाएगा। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इफ एनी इज साइक्लिक, इनमें से कौन सा साइक्लिक है। देखिए देखिए जेड एम, हाँ जी, आपका ईडीबी जेड एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एम एन कब होता है, इफ एंड ओनली क्या जी, आपका एम एन का जीसीडी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, एम एन का एम एन जीसीडी ऑफ एम एन 1 होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो 8 क्या को प्राइम है, क्या इनका जीसीडी 1 है, बिल्कुल नहीं। क्या इनका जीसीडी 1 है, ऑब्वियसली। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टू, क्या जेड टू साइक्लिक, जेड टू साइक्लिक, हाँ जी दिस इज फाइन। इनका जीसीडी क्या 1 है, बिल्कुल नहीं 2 है, तो ये नहीं होगा, आई थिंक ये वाला हो जाएगा। हाँ, व्हाट इज दिस, लेट पी ऑफ एक्स बी द पॉलिनोमियल, इसका ओके हो यार, ये इज ए रियल नंबर, ओके, अज्यूम दैट इट हैज ए पॉजिटिव रूट व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा सा वेट कीजिए, खत्म हो गया फिर भी वेट कीजिए। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये कोई गिवन नहीं है, ठीक है, बोल रहा है क्या जी, अज्यूम दैट इट हैज ए पॉजिटिव रूट, ओके, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट, ओके, ये मान लीजिए ये अगर कोई रूट, मगर इसका तो कोई रूट हमको गिवन है, मान लीजिए इसके पास 3 रूट आया, जैसे कि x1 x2 और आपका कितना x3, ये 3 रूट आया, और ये बोल रहा है जो मान लीजिए x1 अगर कोई रूट है वो कैसा रूट है, x2 और x3 का प्रोडक्ट से आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका रूट है, assume that it has a positive root which is the product of the other two root, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले ए का वैल्यू नहीं है तो रूट कैसा आ गया, काम कीजिए, मैंने जो बताया था ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का थोड़ा यहाँ पर क्या यूटिलाइज होगा, जैसे कि सम ऑफ रूट क्या होता है x1 x2 प्लस x3 क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन का, और डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टू द पावर एन का, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आपका एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो दिस इज योर -11 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो दिस इज योर कितना हो गया जी -11 सम ऑफ रूट, ओके। व्हाट इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका आएगा x1 x2 और x3, ये कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर क्या जी एन, और डिवाइडेड बाई कितना -1 टू द पावर एन, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कितना एन, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो -1 टू द पावर 3 इंटू एन, और कितना है -36, हाँ जी, तो दिस इज योर -1 टू द पावर एन, सॉरी ऐसे आप लिख दीजिए -36, ओके कोई बात नहीं, एन कितना है 1, तो ये कितना आ गया जी 36 आ गया, देखिए देखिए देखिए। और मैंने कुछ टाइम पहले बताया था क्या जी, जो आपका ये एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसके साथ क्या रहता थी, x1 x2 ऐसा करके रहता है ना, x1 x2, हाँ जी, दिस इज योर x1 x3, हाँ जी, व्हाट इज दिस इज योर x2 x3, व्हिच इज कितना जी आपका ये है ना, तो इसका यही तो होता है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और इंडिविजुअल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब दो दो का प्रोडक्ट करके होता है। तो assume that it has a positive root which is the product of another root, जैसे कि मैंने पहले से मान लिया था x1 क्या है जी x2 और x3 का प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जो आपका x1 और x2 है x3 है, तो ये क्या आ जाएगा जी, ये तो आ जाएगा आपका x1 हो जाएगा, क्यों भाई और बहनों क्वेश्चन में तो दे दिया है ना ऑलरेडी कि x1 जो भी आएगा आपका, सॉरी आपका जो एक रूट आ रहा है वो दो रूट का प्रोडक्ट हो क्या आ रहा है, तो x2 और x3 को मैंने x1 मान लिया, या फिर आप मान सकते हैं क्या जी x2 को मान सकते हैं x1 और x3, या फिर x3 को मान सकते हैं x1 और x2, तो यहाँ से जो भी सब इंटरचेंज हो जाएगा, तो मैंने ये ले लिया x1 को ले लिया x1 और x3 के, तो उधर से क्या होगा, उधर से बहुत कुछ होगा, मुझे बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x1 आ रहा है, तो x1 लिख दीजिए, तो यहाँ से क्या आ रहा है जी x2, हाँ जी, x3, हाँ जी, प्लस आपका 1, ये कितना है जी आपका ये है, ओके। व्हाट इज योर x2 प्लस x3, दिस इज योर क्या जी -11 माइनस कितने x1, तो दिस इज योर x1, में थोड़ा अच्छा से लिख रहा हूँ, दिस इज योर x1 ऑब्वियसली, व्हाट इज दिस x1 प्लस x3, दिस इज योर -11 माइनस x1, ओके, व्हिच इज कितना जी आपका आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना ऑब्वियसली, तो दिस इज योर क्या जी ये आ रहा है, तो यहाँ से क्या कुछ मिलेगा,
और एक टाइम वेट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था ये जो आपका x1 है ये किस किस का प्रोडक्ट है, x1 और x3 का प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो x1 और x2, x1 इंटू x2 x3 को कितना लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 का स्क्वायर कितना है जी आपका 36 है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x1 आ गया आपका कितना जी प्लस और माइनस 6। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा x1 के वैल्यू क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वेट मिनट, अगर मैंने x1 को 6 ले लिया तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर क्या जी 6, हाँ जी -11 माइनस कितना जी 6 लिया ना, तो 6 इज इक्वल टू ए। तो ये का वैल्यू कितना आ रहा है जी, ये का वैल्यू, ये का वैल्यू, ये का वैल्यू, तो ये आ गया आपका कितना -17 इंटू 6 विच इज कितना 24 102 आ रहा है या फिर और कुछ आ रहा है। वेट मिनट, दिस इज योर ओके 102 आ रहा है ना, तो दिस इज -102। अगर मैंने x1 को ले लिया क्या जी -6, तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका -6 -11 प्लस 6 इज इक्वल टू ए। तो यह कितना आ गया जी, दिस इज -5 प्लस 6, तो दिस इज 30। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा x1 का वैल्यू 6 आएगा या फिर x1 का वैल्यू -6 आएगा। अगर आपका x1 का वैल्यू 6 आ रहा है, देखिए अगर आपके x1 का वैल्यू 6 आ रहा है तो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका -102। अगर आप कब आएगा, जब x1 आएगा आपका 6 आएगा। अगर आपका x1 आ गया -6, ओके वेट मिनट वेट मिनट वेट, अगर -6 आ गया तो आपका ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 30 आ रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आ जाइए देख लेते हैं, क्या देखेंगे जी, आइए 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 मुझे बताइए। अगर मैंने ये x1 को, अगर देखिए मुझे भी नहीं पता इसका आंसर वगैरह क्या होगा, मैं तो आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ। देखिए अगर मैंने ये को मान लीजिए मैंने ये को ले लिया 30, देखते हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैंने ये को ले लिया 30 तो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है एक्स क्यू, हाँ जी -11 का स्क्वायर प्लस 30x, हाँ जी -36 कुछ चीज कितना जी 0। ओके, व्हाट इज दिस 11 का स्क्वायर, तो x³ -6x² माइनस आपका 5x², हाँ जी व्हाट इज दिस, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कोई फ्रैक्शन वगैरह करके। ओके दिस इज, और मैं लिख देता हूँ वेट मिनट 3 2, वेट मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। आई थिंक ये जो भी आपका आना चाहिए, x1 मान लीजिए आपका 6 आ रहा है, ठीक है। आई थिंक एक्स ये को क्या माइनस ये का वैल्यू पूछ रहा है ना। आई थिंक x1 जो आ रहा है आपका, हाँ जी वो x2 और आपका x3 के मतलब मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है ऑब्वियसली। तो ये जो भी है आपका रियल पॉलिनोमियल है, हमको नहीं पता कि रियल रूट आएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका यह तो दे दिया है कि रियल आएगा। अगर मान लीजिए अगर x1 इक्वल टू -6 है, देखिए अगर x1 आपका -6 और वो तो प्रोडक्ट गिवन है ना, तो ये देखिए व्हिच इज द इट हैज ए पॉजिटिव रूट व्हिच इज, भाई साहब वेट वेट वेट, इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि इट हैज ए पॉजिटिव रूट। अगर ये इसके पास पॉजिटिव रूट है तो x1 को आपको कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। यस, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं जी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, 2 × 3। तो इसके पास 3 रूट आ गए, क्या आ गया, एक आ गया आपका 2, सॉरी एक आ गया आपका 2, हाँ जी, और एक आपका आपका आ गया 3 और एक आ गया 6। तो 3 ही रूट है, तो 3 रूट इधर डाल के देख लीजिए ना। मान लीजिए इसके पास 6 रूट आ गया, तो रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। मैं भी ना, आई एम सॉरी सॉरी है, रूट का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0, मतलब टी इज ए रूट। तो यहाँ पर अगर 6 कोई पॉजिटिव रूट आ रहा है, हमने देख लिया कि 6 आ रहा है जो प्रोडक्ट जो सॉम ऑफ रूट वगैरह करके। तो अगर यहाँ पर 6 रूट आ रहा है तो f(6) इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या होना पड़ेगा, यहाँ से आपको होना पड़ेगा 6 का क्यूब -11 इंटू 6 स्क्वायर प्लस आपका 6 इंटू ए -36 वो चीज कितना जी 0। ओके, तो यहाँ से आपका यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वेट अ मिनट 11 इंटू 36। थोड़ा सा मेरे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। 7:45 हो गया, थोड़ा सा वेट मिनट, किसी ने कॉल किया था, वेट वेट वेट, दिख रहा है, वेट मिनट में थोड़ा सा ही तो, हाँ जी आ जाइए। तो ये क्या है जी 6 है ना, तो 11, वेट मिनट, तो 11 इंटू, ओके 36 दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, आ जाइए, दिस इज फाइन। 11, ओके
माइनस कितना करना है जी आपका 6 क्यू है ना, तो माइनस 216 ओके। ये कितना आ गया 180 आ गया, हाँ जी। तो दिस इज योर 180। फिर से माइनस कितना करना है, तो माइनस नहीं करना है, प्लस 36 करना है ना, तो प्लस अब कितना करना है 36 करना है। तो हटी दिस इज योर 2016 डिवाइडेड बाई करना है ना 6, तो डिवाइडेड बाई कितना करना है जी 6 करना है। आई थिंक ये का वैल्यू आ जाएगा 36, ठीक है। क्या यहाँ पर अगर ए का वैल्यू 36 आ रहा है तो कुछ बन रहा है, ए कितना आ रहा है यहाँ पर 36 आ रहा है। तो आइए भाई और बहनों देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये क्या आ गया जी एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ जी। व्हाट इज दिस इज योर 36 इंटू एक्स माइनस कितना जी 36। तो यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर 30 आना चाहिए, पर 36 आना चाहिए। यहाँ पर बोल दिया है कि इट इज ए पॉजिटिव रूट व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू रूट, ओके। आई थिंक हमारा जो बना था, आई थिंक वहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह हो गया था क्या। आई थिंक 36x आएगा या नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 36 आ रहा है तो हाँ जी, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ, हाँ जी क्या, वेट ए मिनट, -6x² प्लस 5x², ओके सॉरी माइनस क्या 5x²। व्हाट इज दिस इज 36x है ना, हाँ जी है। तो 6x, हाँ जी सॉरी 36x तो इधर से हो जाएगा ना आई थिंक, इसके पास नहीं, और 6 रूट है, हाँ जी। तो 2 × 3 भी तो रूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 डालूंगा तो देखते हैं ये का वैल्यू क्या आ रहा है। वेट, अगर ये 6 रूट है, अगर हमने 6 डाल दिया तो 2 और 3 भी डाल के देखते हैं ना। तो 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो व्हाट इज दिस -11 × 4, ओके प्लस आपका 2 है। व्हाट इज दिस -36 विच इज 0 रूट है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 2 है विच इज कितना जी 44, हाँ जी प्लस 36 -8, ओके। यह कितना हो गया डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से क्या आ गया जी 80, ओके -8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 36। यहाँ से भी 36 आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या यहाँ पर -6 होगा, -6 होने से आई थिंक कुछ काम वगैरह बनने का मुझे तो नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर ये आपका 36 आ रहा है तो कुछ ऐसा टाइप का हमारे एक्स³ -11x² प्लस 36x माइनस आपका कितना जी 36। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर में देख लेता हूँ इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेट अ मिनट, फिर से देख लेता हूँ। नहीं वही 36 तो आ रहा है। तो यहाँ से क्या कुछ बन रहा है क्या एक्स³ हाँ जी। यहाँ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -12x² प्लस x², हाँ जी प्लस इससे मैं लिख सकता हूँ क्या क्या लिखूंगा 36x तो है ही ना। 36x है तो इसको 5 6 से फ्रैक्शन करना पड़ेगा। आई थिंक कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। -5x² -6x², इसको हम क्या लिखेंगे 6x क्या ऐसे लिखेंगे या फिर लिखेंगे 6x, सॉरी इसको हम लिखेंगे कितना 30x प्लस आपका 6x -36। क्या ये बन रहा है 1 2 3, हाँ जी ये तो बन रहा है। तो थोड़ा क्या इसे फ्रैक्शन वगैरह करके देख सकते हैं किसको किसके साथ। थोड़ा आ जाइए, इसको कीजिए इसके साथ, हाँ जी इसको कीजिए इसके साथ, हाँ जी और इसको कीजिए इसके साथ। ये यहाँ से क्या आ जाएगा x² इंटू क्या जी आपका x -6, ओके प्लस आपका कितना जी व्हाट इज दिस -5x² प्लस आपका 30x है ना। तो अगर मैं -5x कॉमन ले आऊँ तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा x, व्हाट इज दिस इज योर -6, हाँ जी बन रहा है, ओके प्लस क्या बन जाएगा जी आपका 6 इंटू x -6, हाँ जी। तो यहाँ से तो आ गया ना x -6 इंटू क्या जी x² -5x प्लस आपका 6। तो यहाँ से 6 रूट आ रहा है, यहाँ से 2 और 3 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, यस दिस इज परफेक्ट। तो इसका जो ये का वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है जी 36 आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा टेक्टिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। इसका सम ऑफ रूट पहले ऐसे लिख दीजिए x1 x2 प्लस x3 कितना आ रहा है सम ऑफ रूट 11, सॉरी माइनस सम ऑफ रूट ना, हाँ जी 11 आ रहा था, ओके। और उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा था x1 x2 इंटू x3, व्हाट इज दिस कितना आ रहा था आपका 36 आ रहा था। वेट, तो उसके बाद क्या जी इंडिविजुअल का प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसे हम लिखते हैं x2 x3 प्लस आपका x1 और x3। तो ये कितना आ रहा था जी आपका ये आ रहा था, यहाँ तक ठीक था,
हाँ जी, आई थिंक यहाँ पर आपका ये होगा या फिर माइनस ए होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, आई थिंक ये हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यही करते हैं कि कहाँ गया आपका, हाँ जी, ये जो था ना आपका इट हैज ए पॉजिटिव रूट व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टू रूट, मतलब यह है कि इसके बाद जो भी रूट है वो और दो रूट के मल्टीप्लाई है, मतलब x1 को मैंने मान लिया x1 x2 और x3 का मल्टीप्लिकेशन तो x1 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो था क्या x2 और x3, तो उस प्लेस में हमने x1 का वैल्यू पुट कर लिया, उसके बाद हमने x1 को कॉमन ले लिया, जैसे कि x2 प्लस आपका कितना x3 यहाँ से, और यहाँ से कितना हो गया 1, वो चीज़ कितना जी आपका a, और x2 और x3 की वैल्यू यहाँ से अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या आ गया 11 माइनस क्या जी x1 प्लस आपका कितना जी 1, तो ऐसा करके आपका कुछ आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर आपका 10 माइनस एक्शन 12 माइनस एक्शन या फिर यहाँ पर माइनस 11 जो भी आएगा कल करके देख लेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो ये का वैल्यू आई थिंक यहाँ पर 36 मिला, आई थिंक यहाँ पर 36 जो भी मिलेगा कल देख लेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो कॉम्प्यूट √3 प्लस आयोटा का होल टू द पावर 14 प्लस आपका √3 माइनस आयोटा का होल टू द पावर 14, यूज द डी मोबियस थ्योरम, डी मोबियस थ्योरम वगैरह यूज करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा मुझे डी मोबियस थ्योरम वगैरह यूज करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा कल देख लेंगे, मुझे फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, देखना पड़ेगा। √3 वगैरह आयोटा, ओके कोई बात नहीं। वेट ए मिनट, हाँ देखिए, 1 को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं ना, उसे भी छोड़िए। आयोटा को आप कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ, ओके, कॉस ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, हाँ जी, प्लस आपका आयोटा इंटू साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसे करके कुछ आता है ना आपका, यहाँ पर आई थिंक 4n3 होगा, या फिर यहाँ पर 4n प्लस 1 होगा, 3 होगा, या फिर -3 होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये होता है आपका आयोटा, उसके साथ √3 आ रहा है, √3 का मतलब क्या होता है जी, √3 इंटू 1, तो √3 इंटू 1 का मतलब क्या होता है जी, कॉस ऑफ 2 के पाए, हाँ जी, प्लस आपका आयोटा इंटू साइन ऑफ 2 के पाए, हाँ जी, तो इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए इंडिविजुअली, तो जो आएगा उसका पावर में 14 लेना पड़ेगा, आई थिंक ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी बच्चा आपका कॉल कर लेंगे, चलिए टाटा बाय बाय।